5 नंबर क्वेश्चन है इसमें, किसी त्रिभुज के कोण समानांतर श्रेणी एपी में है और सबसे बड़े कोण के रेडियन तथा सबसे छोटे कोण के अंशों की संख्या पाई अनुपात 7 है, तो कोने के परिमाण अंश में निकालें। इसमें देखो त्रिभुज के 3 कोण जो है, तीनों कोण समानांतर श्रेणी में है। माना कि त्रिभुज के तीनों कोण बराबर, इसको हमको एपी में मानना पड़ेगा। तो इसमें एक कोण ए होगा, हो जाएगा ए माइनस में डी, और दूसरा होगा ए प्लस में डी। इतना समझ में आया कि नहीं? इस त्रिभुज के 3 कोण हो जाएगा, पहला हो जाएगा ए माइनस डी, दूसरा हो जाएगा ए, और तीसरा होगा ए प्लस डी। जिसमें देखो सबसे बड़ी जो कोण होगा ए प्लस डी होगा, सबसे बड़ी, और सबसे छोटी जो होगा ए माइनस डी होगा, सबसे छोटी। इतना से समझ में आया कि नहीं? त्रिभुज के तीनों कोण मान लिए कि पहला जो होगा ए माइनस डी होगा, दूसरा होगा ए, और तीसरा क्या होगा ए प्लस डी। इसको हम ऐसे इसलिए मान रहे हैं क्योंकि इसका कोण जो दिया हुआ समांतर श्रेणी में है। इतना समझ में आ गया? अब यहाँ पे लिखेंगे तो हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं? देखो पहला कोण इसमें हो गया ए माइनस डी, दूसरा हो गया ए, और तीसरा हो गया ए प्लस डी। इस तीनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा? 180 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अब ए माइनस डी प्लस ए, फिर प्लस होगा ए प्लस डी, बराबर लिख लेंगे 180 डिग्री। यहाँ पे लिखेंगे और ए माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस डी बराबर 180 डिग्री होगा। देखो डी माइनस में है, डी प्लस में, डी से डी में कट जाएगा। यहाँ पे लिख लेंगे और ए प्लस ए, 3 गो ए है, जुट के जाएगा 3 ए, बराबर लिखेंगे 180 डिग्री। इसीलिए ए बराबर 3 गुना में है, बराबर के बाद जाएगा बट्टा में, यानी कि 180 डिग्री बट्टा में हो जाएगा 3, कट जाएगा 60 मरते में। यहाँ पर हम प्रश्न से क्या लिख सकते हैं? इसमें दिया हुआ है कि सबसे बड़े कोण रेडियन, सबसे छोटे कोण अंशों की संख्या पाई अनुपात 60 में, यानी कि अनुपात में दिया हुआ है। सबसे बड़ा कोण इसमें है ए प्लस डी, बट्टा, अनुपात का मतलब क्या होता है? बट्टा होता है। सबसे छोटा कोण इसमें है ए माइनस डी, इसका मान इसमें दिया हुआ है पाई अनुपात 60 है, यानी कि पाई बटा 60, पाई बटा 60 दिया हुआ है। अब देखो तब इसमें कहता है तो कोणों के मान अंश में निकाले। किस में निकालना है? अंश यानी कि डिग्री में, अंश यानी कि डिग्री में ज्ञात करना है। बात समझ में आया कि नहीं? देखो जबकि इसमें दिया हुआ है कि सबसे बड़े कोण जो है वो रेडियन में दिया हुआ है, और सबसे छोटे कोण जो है अंश में डिग्री में दिया हुआ है। तो बड़ा कोण से पाई है, तो पाई का जो मान है किस में दिया हुआ है? पाई जो है रेडियन में दिया हुआ है, और 60 क्या इसमें डिग्री में है। तो पाई को क्या करेंगे? हम पहले डिग्री में लाएंगे, क्योंकि इसमें निकालना है अंश, अंश यानी कि डिग्री में निकालना है। तो पाई को हम बदलेंगे डिग्री में, पाई बराबर 180 डिग्री। पाई का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ये रेडियन में है, किस में है? रेडियन में, और है डिग्री में। इतना समझ में आया कि नहीं? यानी कि पाई का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो ये पाई रेडियन में होता है, और 180 कौन सी में? डिग्री में। यानी कि पाई जब हम क्या लिख सकते हैं? 180 डिग्री लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम और ए प्लस डी बटा में ए माइनस डी बराबर 180 डिग्री बटा में 60 डिग्री। समझ में आया कि नहीं? पाई कौन सी में है? रेडियन में है, लेकिन हमको निकालना है इसमें अंश यानी कि डिग्री में निकालना है। तो पाई को हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो पाई बराबर कितना होता है? 180 डिग्री, इसलिए पाई जब क्या लिखेंगे? 180 डिग्री लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे और
ए प्लस डी बट्टा में ए माइनस डी बराबर, देखो इसमें 0 से 0 कटेगा और 6 से कटेगा 18 3 मरते में, यानी कि 3 मरते में कट जाएगा, तो हम इसको 3 बट्टा में 1 लिख सकते हैं, लिख सकता है कि नहीं। इसको तिरछा से गुना कर देंगे तो ए प्लस डी से गुना होगा 1 में, तो जाएगा ए प्लस डी बराबर, अब देखो ए माइनस डी से गुना होगा 3 में, तो जाएगा 3a माइनस में 3d, इसको लिखेंगे और ए के ए लिख लेंगे, बराबर के बाद 3a प्लस में है, बराबर से पहले तो माइनस में हो जाएगा, लिखेंगे माइनस में 3a फिर बराबर, बराबर के बाद माइनस में 3d, लिखे माइनस में 3d। अब देखो बराबर से पहले d प्लस में है, इसको नहीं लिखे है, और इसको हम भेजेंगे बराबर के बाद तो जाएगा माइनस में d, यहाँ लिखे माइनस में d, a प्लस में है माइनस में 3 है, घट जाएगा माइनस में 2 है बराबर माइनस में 3d माइनस में 1d माइनस में 4d हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 से कट जाएगा 4 2 मरते में, लिखेंगे और a बराबर 2d, यानी कि a का मान कितना हो जाएगा 2d होगा। अब देखो a का मान निकाले हुए है 60 डिग्री, तो एक जगह क्या लिख लेंगे 60 लिख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे और 60 बराबर 2d, इसीलिए d बराबर 60 बटा में 2 कट जाएगा 30 मरते में, यानी कि d का मान कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा और a का मान हो गया 60। अब देखो ध्यान से, अब इसमें तीनों को निकाल सकते हैं, पहली कोण बराबर पहली कोण, यानी कि सबसे छोटी कोण a माइनस डी है, यहाँ पे लिखेंगे बराबर a माइनस डी बराबर, a का मान 60 है, a का मान 60 लिख लेंगे, माइनस में d का मान 30, तो लिखेंगे माइनस में 30, यहाँ पे क्या हो जाएगा 30, यानी कि पहली कोण कितना डिग्री हो जाएगा 30 डिग्री की। फिर लिखेंगे दूसरी कोण बराबर a, तो लिख लेंगे बराबर a बराबर a का मान 60, तो लिख लेंगे 60 डिग्री। अब देखो तीसरा कोण इसमें a प्लस डी, यहाँ पे लिखेंगे अब तीसरी कोण बराबर, तीसरी कोण बराबर, तीसरा कोण क्या माने हुए इसमें a प्लस डी, यहाँ पे लिखेंगे a प्लस डी, a का मान 60 होगा प्लस d का मान 30, 60 30 90, ये हो जाएगा 90 डिग्री। समझ में आया कि नहीं। देखो सबसे छोटी कोण होगा 30 डिग्री के और सबसे बड़ी होगा 90 डिग्री के, और बीच वाला क्या होगा 60 डिग्री के। अब तीनों क्या है समांतर श्रेणी में है, देखो 30 डिग्री कमा 60 डिग्री कमा 90 डिग्री, यही इसका तीनों कोण होगा, और अंश से पूछ रहा है तो अंश में है डिग्री में है। समझ में आया कि नहीं, यही क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा। नोट करो तो इसको।